जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। अभी हम खड़े हैं बानपुर जिला ललितपुर जी। मैन स्टैंड पे हम क्षेत्रीय जनता से जानेंगे वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है उससे लोग कितना खुश हैं, और विगत इससे पहले जो भी सरकारें आई हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तमाम प्रकार की जो पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में रही हैं, इनके कार्यकाल में लोगों को क्या अनुभव रहा, फिर चाहे गुंडागर्दी का माहौल हो या भयमुक्त बनाने का कार्य हो या फिर अन्य भी जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे लोग पूर्णतः लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या इनके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराया या अन्यथा नहीं कराए हैं। इन सभी सवालों का बारी बारी से हम क्षेत्रीय जनता से जानने का काम करेंगे। सबसे पहले आप अपने परिचय दें। मैं मनोहर लाल पुष्पकार, रिटायर्ड हेडमास्टर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से गांव का निवासी भी हूं, बानपुर का। जी। हमारा आपसे एक सवाल है, जैसा कि आपने पिछला दौर भी देखा है और अभी बीजेपी का दौर भी आप देख रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में या पहले जो भय का माहौल था या फिर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे आप कितना लाभान्वित हो रहे हैं, और पहले आज में माहौल में क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलता है? काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। पहले के परिवर्तन में एक व्यक्ति विशेष के लिए होता था, लेकिन एक सामाजिक विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है और सब लोग इसमें लाभान्वित हैं। जी जी। जैसे कि आवास योजना के तहत योजना चलाई जा रही है कि मुफ्त में आप लोगों को मकान बनवाए जा रहे हैं, तो आप उससे लाभान्वित हुए हैं अभी? नहीं, मैं तो नहीं हुआ हूँ, मैं सरकारी पेंशनर हूँ, मैं उस श्रेणी में भी नहीं आता। जो ग्रामवासी क्षेत्रवासी उन्हें मिल रहे हैं मकान मिल रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि उनके खातों में बराबर आ रही है और विधवाओं की पेंशन वगैरह मिलती है, कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। पहले आज के माहौल में आपको क्या परिवर्तन? हाँ, माहौल में परिवर्तन बहुत है। एक गुंडागर्दी का माहौल था, लोग दब के चलते थे, इस समय कोई वो नहीं है, प्रशासन अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से दे रहा है। आपके क्षेत्र के जो यहाँ पे सांसद हैं जी, अनुराग जी शर्मा जी, उन्होंने कोई विकास कार्य जो भी कराए हो हमारे दर्शकों को बताएं। आप क्या विकास कार्य के लिए स्टैचू लगवाया है महाराजा मदन सिंह का, इनकी राजधानी है, उन्हीं की देन है। आगे रानी करमती की लगी हुई है फोटो, अनुराग शर्मा ने अपने उससे लगवाया है। अब लोग क्या करते हैं इसके लिए कोई जिम्मेवार थोड़ी होता है, लोगों की कुछ समस्याएं उनसे। आपसे हमारा सवाल है जी, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है या इससे पहले और भी अन्य पार्टियां रही हैं जी, उसमें और आज के कार्यकाल में आप कितना परिवर्तन देखते हैं, फिर चाहे वो योजनाएं हों? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, कम से कम 80% प्रतिशत परिवर्तन है। जैसे मतलब ना कोई गुंडागर्दी है, ना कोई का ना ऐसा है कि ना किसी को धमका के किसी के प्लॉट वगैरह पे या किसी के घर मकान पे कोई कब्जा कर लेते थे, अब कोई नहीं है जी। ये स्वतंत्र देश है, इसमें का ना कोई नहीं है। आपको एक बार अगर आपको कोई सता रहा है या कुछ हो रहा है, आप थोड़ी कंप्लेंट कीजिएगा, तुरंत उस पर एक्शन होता है। मतलब आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था पहले से आज बहुत दुरुस्त है? हाँ, दुरुस्त है जी। आपके क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, फिर चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए हैं हमारी जनता को बताएं आप। देखो, जो विकास हुआ है, सांसद जी ने बहुत से जो महाराजा मदन सिंह की मूर्ति है ये भी बनवाई है जी। आगे वो भी उधर एक मूर्ति बनवाई है। बिलात जो रोड है, एक यहाँ पर का ना खेरापति जाते हैं, खेरापति से आगे एक मंदिर है, उसका रोड का निर्माण किया है जी। तालाब वगैरह का निर्माण किया है। बहुत से निर्माण यहाँ पर सांसद जी के द्वारा हो गए हैं जी। एक योजना चलाई जा रही है, हर घर जल योजना जी, जिसके तहत जगह जगह टोटी के माध्यम से व्यक्ति अपने घर से पानी भरने में सक्षम हो सकेगा जी। क्या उसका आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं या आपके क्षेत्रवासी ग्रामवासी तक ये चीज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही? आपने अच्छी बात पूछी है, मगर जो आपने अभी पूछी है का जल जीवन सब योजना, इसके लिए बानपुर में अभी बिल्कुल नॉर्मल काम हुआ है। कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी के घर पर पानी गया हो या किसी के घर पर का ना कोई सुविधा हुई, अभी ये नहीं हुई है। तो अभी यहाँ के क्षेत्रवासी पानी कैसे भरते हैं? कहीं दूर तक जाते हैं क्या? हेड पंप वगैरह से भरते हैं या कुआ से भरते हैं। यहाँ पर बानपुर के अंदर एक कुआ है मोती सागर, उसी से सबसे लोग पानी भरते हैं, उसी से मांगी आते हैं। नल भी आते हैं टंकियों से, तो कभी 8 दिन में आते, कभी 10 दिन में आते, मगर नल आते हैं। वहाँ की हेड पंप से आदमी, हर घर में हेड पंप है। अच्छा, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं क्या नाम है उनका? मनोहर लाल पंत। अच्छा, उन्होंने इस दौरान आपने उन्हें संज्ञान नहीं दिया कि यहाँ पे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं जो नहीं हो रही हैं उसके बारे में आप कुछ करें? हाँ, तो उन्होंने बताया गया तो कहते हाँ हो रही है, सरकारी काम है, थोड़ी लेट लपाट हो जाता, मगर काम सब होंगे, थोड़ी टाइम लगता है काम में, सरकारी काम में। अच्छा, पहले आज में आपके बानपुर में क्या बदलाव देखने को मिला बीजेपी के कार्यकाल में? बहुत ज़्यादा बदलाव मिला है। कोई और कुछ बताएं आप योजनाओं के अंतर्गत? योजना आवास वगैरह हैं, सब बनती हैं का ना, आवास भी आदमियों को मिलते हैं, लेटरिन वगैरह, शौचालय वगैरह, मगर शौचालयों में बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है। कैसा घपला? ऐसा जो पात्र में है उनके बनवाए नहीं जा रहे हैं, जो आत पात्र हैं उनके बनवाए जा रहे हैं। और उसको क्या होता है कि का ना उसको 6,000 रुपये लेते हैं, 12,000 डालते हो, 6,000 लाभार्थी को देते हो, 6,000 खाते हैं। अच्छा, अधिकारी खा लेते हैं? हाँ।
एक योजना चलाई जा रही है बीजेपी के माध्यम से या जो सरकार के आयुष्मान कार्ड, जी जिसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। जी। उससे आपके गांव में या आपके क्षेत्रवासियों को उससे लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा। तो आप क्या सोचते हैं जो स्वास्थ्य के संबंध में ये सरकार ने जो चलाई है योजना का मतलब बहुत कम, ज़्यादा 50% बानपुर के अंदर आयुष्मान कार्ड बने हैं, बाकी अभी तक बने नहीं है। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अब वो आंगनबाड़ियों की वजह से है या कहना ऊपर के अधिकारियों की वजह से, किसकी वजह से बाकी रुके हुए हैं। 50% बने। आप यहाँ पे आ जाए, थोड़ा आपसे बात करेंगे। आप यहीं बानपुर के निवासी हैं? बानपुर के। वर्तमान में जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, इससे आप कितना खुश हैं? सही चल रहा, खुश हैं। क्यों खुश हैं, कोई कारण बताएं आप? बस इसी है, गुंडागिर्दी सब खत्म है। जी जी। तो अच्छा, आप मानते हैं कि अगर हमें प्रति व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल रही है, हमें अपनी बात कहने की आज़ादी मिल रही है, तो इसे आप कितना बड़ा एक ऐतिहासिक पहलू मानेंगे आप? सही है। मतलब आज अगर आप खुल के बोल पा रहे हैं, आपने बताया गुंडागिर्दी नहीं है, तो इस क्षेत्र में पार्टी के द्वारा जो भी काम यहाँ पे किया गया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहले जो माहौल था, आज में क्या परिवर्तन हुआ है? माहौल से तो बहुत सही है। अच्छा, अभी आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, आप किसे अपना बहुमत देंगे? हम तो वही फूल पे दे दो। अच्छा, फूल को ही चुनेंगे आप, और अन्य पार्टी को क्यों नहीं चुनेंगे आप? उनमें कछु है ही नहीं है। वो लोग तो कहते हैं विकास हम करा सकते हैं, लोग बीजेपी वाले नहीं करा रहे हैं। कछु विकास नहीं करा। एक इतना समस्या है, लेकिन थोड़ा हमारे आवास नहीं आओ, लेकिन हमारे बाल सफेद हो गए दाढ़ी के, हम बूढ़े भैया, लेकिन आवास आओ ही नहीं है। अच्छा, आपसे हमारा सवाल है, अभी बीजेपी का जो कार्यकाल चल रहा है उससे आप कितना खुश हैं? थोड़ा सामने दूर हो जाएं। बहुत बढ़िया खुश हैं हम। क्या व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी बीजेपी कार्यकाल में? बीजेपी के कार्यकाल में व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं, गुंडागिर्दी खत्म है और हर गरीब की सुनाई भी है। जी जी। और अब इतना बात है कि जैसे जिस गरीब को जो आवास या राशन कार्ड, जो भी जिसको आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए। कोई गरीब है उसको है ही नहीं है। हाँ। जिनके 2-2 ट्रैक्टर, मकान है, सब कुछ है, बिल्डिंगें हैं, उनको आवास 2-2 दिए जा रहे हैं। आधार कार्ड है, राशन सब कार्ड। कुछ। अभी ये जो उज्ज्वला योजना के तहत माताओं को परिवार में मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, आप लोगों को उससे मिला है, नहीं मिला? अभी नहीं मिला, नहीं मिला, अभी नहीं मिला। हम लोगों को मिला है। आपको मिला है जी। आपको क्यों नहीं मिला? अभी नहीं, क्या पता ही नहीं है तो कहो महाराज क्या खबर। लेकिन पार्टी सुनो, फूल एक नंबर यहाँ पे है। आ जाएं अगर आप बोल रहे हमको खुद नहीं मिला ना, जो बाहर रोड है, न शौचालय मिला है। भैंसे लोड रही बाहर रोड पे। यहाँ पे यहाँ से रास्ता है 27 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से कम 4 साल से रोड 5 से मीटर हुआ डाला है। उस पे आप अगर जाओगे तो यहाँ से झांसी तक मतलब बाहर तक जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। वो उस पर कोई संग्राम हो ही नहीं रहा है। आपने बताया आपके विधायक यहाँ के मनोहर लाल पंत जी हैं, तो आप लोगों ने अगर वो विकास नहीं करा रहे हैं या जो करा रहे हैं तो अच्छे व्यक्ति को क्यों नहीं चुन रहे हैं फिर आप ऐसा? अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, आप कई बार बोल दिया है, सुनते नहीं है। बोले टेंडर डाला हुआ है, टेंडर डाला हुआ है, यही बोलते हैं, मगर अभी उसका विकास नहीं हो रहा है। तो आप लोग अगर उन्हें वोट दे रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है उनसे कहने का, आप पूरे क्षेत्रवासी मिलकर उनके पास जाएं, अपना काम कराएं, क्यों नहीं करा रहे हैं आप? तो काम के बोलते हैं तो कहीं बोलते हैं नहीं कि काम टेंडर डाला हुआ है, सरकारी काम है, टेंडर हो रहा है, बड़ा वो लगाना 4 लेन होना है, उसको तो टाइम लगेगा। जी, क्या कहेंगे? अपने ये तहसील वाला रोड है, मायरोनी तहसील, ये भी पूरा उखड़ गया। 5 ही साल डरे नहीं, अबे उगे वजह बाहर सड़क से बनी ही नहीं। 10 सालें हो गई खतरा। अच्छा, अभी वर्तमान में जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है उससे आप कितना खुश हैं या नहीं है, तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। क्या मतलब विकास नहीं हो रहा, खुश तो है लेकिन विकास, ये रोडन को विकास नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं। और जो योजनाएं चल रही हैं पानी की समस्या जी, रोडन की समस्या। आयुष्मान कार्ड बन गया है आपका? नहीं, क्यों नहीं बना? 6 सदस्य हैं हमारे यूनिट में और परमटन में नाम नहीं जुड़ रहा है। नहीं, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला है आपको, जो फ्री में सिलेंडर मिल रहे हैं सरकार से? हाँ, गैस सिलेंडर मिला है मुझे। मिला है ना? अच्छा, तो वर्तमान अभी कुछ महीनों बाद चुनाव आने वाला है, हाँ। उसके बारे में आप क्या कहें, किसे अपना बहुमत हम देंगे? अपना विचार करेंगे, जिसको हमें अच्छा लगेगा उसको देंगे। तो वही हम कह रहे हैं ना, क्या 4-5 महीने रह गए हैं आखिरी में, अब आप लगभग किसका माहौल आपको लग रहा है कि नहीं हमें इस व्यक्ति को जिताना चाहिए? हम तो नहीं दे फूल को, हम तो सपा खुंदे, सपा खुंदे सपा को दोगे? आपको लगता है सपा आपके क्षेत्र में विकास करा सकती है? कराया था उसने। जी जी, जैसे कोई काम बताएं आप, कोई काम बताएं उनके विकास का। उनके विकास में बहुत ज्यादा काम हुआ था। जैसे जी जी, आप इधर आए, थोड़ा सामने आ जाएं। आप क्या कहना चाहते हैं वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इससे पहले और जो भी सरकारें हैं, इन्होंने बताया कि हम सपा सरकार से
प्रसन्न हैं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं भाभी अच्छी फूल अच्छो है, लेकिन क्यों क्यों फूल अच्छा क्यों है? कोई कछु सब बढ़ गया है, विकास का काम है उसका। जी जी, हैं? ये बता रहे हैं कि विकास उनको अब कर ही नहीं रहे। अब हमारे तो परमट नहीं बने ना, आधा कोई मकान भी नहीं बने तो हमें अच्छी लगी। जी जी, परमट भी नहीं है हमारे पास तो। आगामी चुनाव में आप किसे अपना बहुमत देना चाहेंगे? फूल फूल। कोई आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें आप लोग बानपुर से? हाँ। जी यहाँ पे बीच में आ जाएं आप लोग। क्या कहना चाहते हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि श्रीमान जी, ये लोग बोल रहे हैं कि फूल में इसमें साइकिल में विकास नहीं हुआ। पूरे जितने भी गांव में पिछली बार जो चंद्रपाल यादव जी सांसद बने थे उस टाइम के डराए हैं, सारे गांवों में रोड डलाए गए थे। गांव वाले अब बताओ, गांव में नया गांव बता दो कौन सा रोड डलाया आप गाँव में? बहुत लोगों ने बताया कि रोड की व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं हो पाई। और हम जाते हैं चिकलगुड़ा प्लांट जाते हैं, पावर प्लांट। जी जी, इतना रास्ता खराब है कि वहाँ बस जाना ही बंद हो गई। जी जी। तो आप क्या सोचते हैं आगामी चुनाव में आप किसे अपना बहुमत देना चाहेंगे? हम बहुमत तो जाना मतलब देखो, हम तो देखो बहुमत हम तो सीधे है कि साइकिल को देंगे। जी, आप साइकिल पसंद करते हैं? जी जी। कोई अंतिम में कुछ कहना चाहेगा? और हमें उज्जवल योजना हमें नहीं मिली, और हमारे परिवार में तीन मतलब हमारे चाचा हैं, पापा और कोई अंतिम मांग आप लोग सामने होकर कुछ कहना चाहेंगे? बताएं आखिर जो अपने बानपुर में चाहते हो आप विकास ज्यादा करके रोड की बोल रहे हैं कि रोड इसका रोड सुधरवाया जाए, इसको रोड को सही करवाया जाए। और बाकी इस पर जो गाना जो आपके शौचालय बन रहे हैं इस पर ज़्यादा करके जांच होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि जो 6,000 लेके 12,000 डालते हो, 6,000 लेते हो, 6,000 लाभार्थी को देते हैं। क्या 6,000 रुपये में लाभार्थी अपना शौचालय बना के खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब कौन खा रहा है उसकी जांच सरकार करे। शौचालय नहीं बने, एक भी नहीं। हमारे आए थे तो शौचालय आए थे, हमारा खुद का नाम 2 बार हमने ऑनलाइन किया, 2 बार नष्ट कर देते हैं। वो हमारे पास में कोई नहीं है, जमीन नहीं है, ना कुछ नहीं है। हम सिर्फ 2 मंदिर की पूजा करते हैं। इसके लिए हमारा का ना कोई अभी तक ना ही आवास है और ना ही कोई शौचालय बनाया गया है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे दर्शकों ने जाना, बानपुर में फिर चाहे सड़क की योजना हो या फिर कुछ सरकारी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं लोग, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं। सड़क के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उतनी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। ग्राम प्रधान उसको आवास बनवाते हैं जिसको जनता वोट दे, छाट के जिसने वोट दिया उसका बनवाते हैं। इसी के साथ हम अन्य गाँव में जाएंगे, आप लोगों को क्षेत्रीय जनता का जो जमीनी स्तर का जो माहौल चल रहा है वो दिखाने का काम करेंगे। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।